श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणविदासांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवद गीता 8वां अध्याय आरंभ करेंगे। 7वां हो गया ना? हो गया। 8वां अध्याय आरंभ करेंगे। 8वें अध्याय में इसका कनेक्शन पीछे 7वें अध्याय से है। तो 7वें अध्याय में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? नहीं दे रिमेंबर? किसी को याद है क्या बात की थी? 7वां अध्याय में भगवान अपने बारे में ज्ञान देना आरंभ करते हैं, देवीवर्ष के बारे में ज्ञान देना आरंभ करते हैं, है ना? 7वां अध्याय जो है, जो बीच के मध्य चैप्टर हैं, वहाँ से आरंभ होता है और ये बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है। क्योंकि इसमें भगवान अपने बारे में साक्षात नॉलेज दे रहे हैं। सो 7वें अध्याय के अंत में हम लोगों ने देखा था, भगवान ने 2 श्लोकों में कहा था 29 और 30 में, जरामरण मोक्षाय मानवास्ते तन्तिये ते ब्रह्म विदुः ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रयत्नशील हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म, ये ध्यान देना शब्द ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। उसके बाद में फिर भगवान ने कहा था साधि भूतादि अधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मान्ते विदुर युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं। तो ये दोनों श्लोकों में मिलकर के 6 शब्दों का इस्तेमाल किया था भगवान ने। ये नोटिस करो आप, बुक है आपके पास? नहीं? हाँ, 6 शब्दों का इस्तेमाल किया था भगवान ने। ब्रह्म शब्द, अध्यात्म शब्द, कर्म शब्द, अधिभूत शब्द, अधिदैव शब्द और अधियज्ञ शब्द, है ना? इसके लिए मैंने 2 श्लोक बताया आपको। ब्रह्म, हाँ, ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्म, ब्रह्म अध्यात्म। उसके बाद में कर्म चा अखिलम, कर्म तीसरा शब्द है कर्म। उसके बाद में चौथा शब्द है, उसके अगले श्लोक में बोलते हैं साधिभूतम, हाँ, अधिभूतम। भगवान ने अधिभूतम कहा था। और अधिदैवम, हाँ, और अधियज्ञम, सा अधियज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले की। तो ये 6 शब्दों को भगवान ने जो प्रयोग किया था और कहा था इनको समग्र रूप में जानने वाला ये विदुः, जो अच्छी तरह से जानता है, हाँ, प्रयाण काले पी च मानते विदुर्युक्त चेतसा। वो योगियों, जानने वाला योगियों को अंत काल में भगवान जो है बताते हैं कि जो ये 6 चीज़ें जानते हैं, वो लोगों को अंत में वो मुझे प्राप्त करते हैं, मुझे जान पाते हैं। तो इसको सुनकर के इन 6 शब्दों को स्पष्ट रूप में समझाने के लिए अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में एक प्रश्न पूछता है, जिसमें इन 6 शब्दों को मिला करके और उसके बाद में एक और शब्द को मिला करके वो प्रश्न करता है। सो इसीलिए ये 6वें अध्याय को आरंभ किया। 8वें अध्याय को भगवान जो है अर्जुन के प्रश्न को लेकर के जो शुरू हुआ है उसके जवाब देने के लिए। सो इस भगवद गीता के इस 8वें अध्याय में लगभग पूरी तरह से जीव के इस भौतिक जगत से प्रयाण काल की चर्चा की गई है। प्रयाण काल मतलब शरीर त्यागने का समय,
जब शरीर त्यागने का समय आता है जीव का, तो उस समय क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा की गई है। इसलिए चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस चर्चा के आरंभ में अर्जुन 2 श्लोकों में 8 प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते, अधियज्ञ कथा को अत्र वेदेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसी यथात्मधि। वो कह रहा है कि हे अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? ऐसे 8 प्रश्न पूछता है। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, किम आत्मा, आत्मा क्या है, किम अध्यात्म पूछता है। हाँ, ब्रह्म क्या है, किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है पूछते हैं। देन किम अध्यात्म, आत्मा क्या है, किम कर्म पुरुषोत्तम, सकाम कर्म क्या है, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, भौतिक जगत क्या है, भौतिक जगत किसे कहते हैं, अधिदैवम की उच्यते, देवतागण किन्हें कहते हैं, अधियज्ञम कथम, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और प्रयाण काले च कथम गेयोसी यथात्मधि, मृत्यु के समय भक्ति में रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ऐसे 7 प्रश्न पूछता है। तो पहले 6 प्रश्नों का उत्तर कृष्ण बड़ा ही संक्षिप्त में देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं, और वो भी केवल 2-3 श्लोक में बता देते हैं 6 प्रश्नों का उत्तर। लेकिन जो अंतिम प्रश्न है, 7वां प्रश्न, मृत्यु के समय भक्ति में रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, अर्थात प्रयाण काले ची कथम ज्ञेयोसी मधुसूदन, प्रयाण काले च, जब शरीर त्यागते हैं तो उस समय आपको कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में जो प्रश्न करता है, उसी के वो प्रश्न के ऊपर पूरा चैप्टर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसमें पहले 6 प्रश्नों के उत्तर बड़े संक्षिप्त तरीके से देते हैं, क्योंकि पहले के अध्यायों में इनके बारे में छोटा मोटा करके इस विषयों से संबंधित चर्चा ऑलरेडी भगवान कर चुके हैं। परंतु अंतिम प्रश्न जो प्रयाण काल है, उनसे उनको जानने से संबंधित है, उस पर ये चर्चा इस चैप्टर के एंड तक चलती रहती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इस चैप्टर में कि जीवन के अंतकाल में जो उनका स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह निसंदेह तुरंत उनके धाम को या उनके स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कलेवर यानी शरीर त्याग करते समय जो चेतना रहती है, भगवान बताते हैं, वह अगली गति का निर्धारण करती है कि जीव को अगली कौन सी गति मिलेगी, उसकी अंतिम चेतना जो जिस पे टिकी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अंतिम चेतना हमारी किस पे रहती है, जीवन भर किए गए कर्म हमारी चेतना, हमारे देह का त्याग करने से पहले हमारे स्मरण और हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। इसलिए हम जीवन भर जैसा रहेंगे, अंतकाल में हमारी चेतना वैसी ही रहेगी, और उस चेतना के आधार पर हमको अगला शरीर कैसा मिलेगा वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ये उसका निर्धारण करेगी। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए अपने निहित कर्मों को करते रहना चाहिए। समझे, ये चैप्टर जो है इसका ये मुख्य फोकस क्या है, हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हुए जीवन भर अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। यानी अपने कर्मों का केंद्र बिंदु किसको बनाना चाहिए, भगवान को। जब भगवान को हम अपने कर्मों का केंद्र बिंदु बनाएंगे, तब वो हमारी चेतना में बस जाएंगे, और तब हमारी चेतना जब कृष्ण भावना भावित हो जाएगी, कृष्ण भावना भावित मति कहते हैं उसको, जब हमारी मति कृष्ण भावना भावित होगी, तब अंतकाल में हम कृष्ण को स्मरण करते हुए शरीर त्याग करेंगे, वरना यम यम मोहति स्मरणम भावम, वो आगे बताएंगे भगवान। इस तरह से हमारे कर्म करते रहना चाहिए, और इस तरह से निरंतर कृष्ण का ध्यान करते रहने से शरीर त्यागने के बाद जीव कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेगा। लेकिन भगवान फिर बताते हैं कि उन पर अंतकाल में ध्यान कैसे लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं आध्यात्मिक लोगों को प्राप्त कराने वाले कठिन
तरीका भी बताते हैं। मतलब अष्टांग योग के द्वारा भी आध्यात्मिक जगत को प्राप्त किया जा सकता है और भक्ति के द्वारा भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो 6वें अध्याय में हम लोगों ने जटिल इसका अध्ययन किया था अष्टांग योग का, है ना। और कल भी हम लोग थोड़ा उसके ऊपर चर्चा किए थे, है ना। तो वो कितना कठिन है। अर्जुन बोलता है मुझसे नहीं होगा, चंचल है मन नियंत्रण करना उसमें मुख्य ये है। तो उसका चर्चा करते हैं भगवान और फिर बताते हैं कि किस तरह से जो व्यक्ति अष्टांग योग का भी अगर सही कंट्रोल अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके और सभी काल परिस्थिति इत्यादि को जान करके और अपने नियंत्रण में प्राण वायु के अपने नियंत्रण में रखता है और अपनी इच्छा से अगर शरीर का त्याग करता है तब तो वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करेगा, अन्यथा निवर्तन से वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद में भगवान बताते हैं कि वो अपना स्वयं का विचार बताते हैं भगवान कि किस तरह से उन्हें प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका जो है वो भक्ति मार्ग है। ये भगवान अपना विचार व्यक्त करते हैं। भगवान सारा विचार बताते हैं पर ये बताते हैं कि मेरी इच्छा, मेरा मत ऐसा है कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग से मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है उसको ज़्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भक्ति क्या है, भक्ति का मार्ग क्या है। और भक्ति मार्ग से भगवान कहते हैं कि एक बार योगी भगवत धाम वापस चले जाने पर पुनः इस अनित्य दुखपूर्ण संसार में लौट करके नहीं आता है। दिव्य आध्यात्मिक जगत में जगत इस भौतिक जगत के बार बार सृजन और प्रलय होता है। भौतिक जगत जो है इसका बार बार रचना होती है, बार बार इसका विनाश होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत इसके विपरीत उसका विलास और रचना बार बार नहीं होती है। एक बार भगवान ने बना दिया तो वो वही वैसा ही है। सो भौतिक जगत से सर्वथा भिन्न है भगवान का आध्यात्मिक जगत। लेकिन आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के लिए कुछ ये है, क्या है, कंडीशंस है। वो कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं करेंगे तब तक हम उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहाँ हैं, इस भौतिक जगत में हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से अपने आप को लॉन्च करके बाहर निकालना एक प्रोसेस है। जैसे रॉकेट होता है ना, रॉकेट को अगर अंतरिक्ष में भेजना होता है, अंतरिक्ष क्या होता है तो जानते हैं आप लोग, क्या होता है? अंतरिक्ष क्या होता है? स्पेस क्या है? हाउ डू यू डिफाइन स्पेस? यस, अभी मैं अंतरिक्ष बोल दिया तो अब समझ नहीं आएगा। पृथ्वी के बाहर का जो भाग है उससे नहीं, दो प्लैनेट के बीच में जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कार्य नहीं करती है। मतलब ये मैग्नेट और ये मैग्नेट, दो चुंबक जो है ऐसे लेके आएंगे तो एक ऐसा जगह आ जाता है, उसके आगे चुंबक आगे नहीं जाएंगे और वो जगह में जो चीज़ है उसको चुंबक अपनी ओर खींच भी नहीं पाएगा। समझ में आया ना? तो उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। और अंतरिक्ष में ये बड़े बड़े वायुयान जो है वो घूमते रहते हैं, वो सैटेलाइट बोलते हैं ना, अंतरिक्षयान बोलते हैं ना उनको, वो सैटेलाइट उसमें घूमते रहते हैं। तो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए रॉकेट लेके जाता है। तो रॉकेट किसके विपरीत लेके जाता है? वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत लेके जाता है। समझ में आया ना? तो अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भेद करके उसको निकलने की ताकत नहीं होगी, कैसे लेके जाएगा उतना वजन? समझ में आया ना? और लेके भी गया तो जब तक वो अंतरिक्ष में उसको लेके नहीं रखेगा तब वो वापस नीचे आ जाएगा। समझ में आया ना? तो एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए कितना लगता है खर्चा? रॉकेट बनाने के लिए कितना खर्चा लगता है? और रॉकेट जब लॉन्च करते तो आप देखते हैं नीचे से कितनी एनर्जी निकलती है, कितनी ऊर्जा निकलती है जो नीचे की तरफ छोड़ती है और वो उसको ऊपर की तरफ पुश करता है। समझ में आया ना? तो भौतिक जगत से हमको आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा? है ना? बिना कठिन प्रयास के जा सकते हैं? तो जो तरीका भगवान बताते हैं वो तरीके से ही हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और इस अध्याय को समाप्त करते करते भगवान जो है ये बताते हैं कि जो लोग भक्ति योग में लगे हुए लोग हैं, जो उनको क्या फल प्राप्त होता है और उनको जो फल प्राप्त होता है वो इस जगत में बहुत ही दुर्लभ फल है और केवल भक्ति योग के द्वारा ही इसको सुलभ किया जा सकता है। भक्ति योग के द्वारा, इसलिए भगवद गीता में भगवान अन्य जगह पे कहते हैं भक्त्यास्त्व अनन्य शाक्य। हाँ,
भगवान को प्राप्त करना, भगवत धाम को प्राप्त करना भक्ति योग के बिना संभव नहीं। दूसरा तरीका है लेकिन बहुत ही कठिन तरीका है। इसीलिए वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो हम लोग अभी श्लोक वाइज देखेंगे कि भगवान क्या कहते हैं। 1 से 4 श्लोक में अर्जुन भगवान से 7 प्रश्न पूछते हैं और भगवान उनके संक्षिप्त उत्तर देते हैं। तो 1 और 2 में प्रश्न है और 3 और 4 में उत्तर है। तो प्रश्न क्या है? किम तत् ब्रह्म, ब्रह्म कौन है? तो भगवान उसका जवाब क्या देते हैं? अविनाशी दिव्य जीव ही ब्रह्म कहलाता है। लिखो आप, ये पूछा जाता है एक शॉर्ट क्वेश्चन में। हाँ, अविनाशी, हाँ, तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? तो अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ये भगवान उत्तर देते हैं। किम अध्यात्म, हाँ, यानी अध्यात्म या आत्मा क्या कहलाती है? अध्यात्म, आत्मा क्या कहलाती है? तो जीव का नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीव का नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाती है। किम कर्म, कर्म किसको कहते हैं? जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। कर्म की एक और परिभाषा देते हैं, क्या है बता? समय के दायरे के अंदर 3 गुणों से प्रभावित होकर के जीव के अपने शरीर के द्वारा की गई क्रिया को कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 गुणों से प्रभावित होकर के, लिखो, 3 गुणों से प्रभावित होकर के समय के दायरे में, इन द फ्रेमवर्क ऑफ टाइम, हाँ, समय के दायरे में जीव अपने शरीर के द्वारा की गई क्रिया को, जीव के द्वारा शरीर के द्वारा की गई क्रिया को कर्म कहते हैं। उसको कर्म बताया गया है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, ये अधिभूत क्या कहलाता है? तो निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति जो है वो अधिभूत कहलाती है। किम अधिदैवम, भगवान का विराट स्वरूप जिसमें सूर्य चंद्र और समस्त देवता सम्मिलित हैं उसे अधिदैव कहते हैं। और अधियज्ञम कथम, यानी अधियज्ञ किसे कहते हैं? तो प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप परमेश्वर जो यज्ञ का स्वामी है उसी को अधिदैव कहा जाता है। और 7वां प्रश्न, प्रयाण काले च कथम यही उसी नियतात्म जी, इसके उत्तर में ये पूरा का पूरा चैप्टर डिवोटेड है। यानी अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, या भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं अक्षरम परमं ब्रह्म स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवकर विसर्ग कर्म संगीतः। फिर पूछता है अर्जुन, अधियज्ञम कथम को अत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। भगवान कहते हैं अधिभूतोऽक्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञम अहो अहमेवात्र देहे देहृतांबरः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो भगवान कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें भगवान को जो पूछता है तो भगवान इसके उत्तर में क्या कहते हैं वो सुनो। पहले वो पूछता है कि पुरुषोत्तम किम तद ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अर्थात ब्रह्म शब्द से हमको क्या समझना चाहिए। ब्रह्म शब्द के 7 अर्थ होते हैं, समझ में आया ना? ब्रह्म शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसमें से मुख्य है ब्रह्म का अर्थ होता है, जैसे उसमें कहा गया ना अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान प्राइमरली और ब्रह्म का अर्थ होता है जीव, समझ आया ना? तो भगवान कितने स्वरूप में अपने आप को प्रकट करते हैं? बताओ, बताया बार बार आपको।
भगवान अपने आप को कितने स्वरूप में प्रकट करते हैं? हाँ, तीन। कौन कौन सा? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है या ब्रह्म फीचर जो है वो निर्विकार ज्योति स्वरूप है। परमात्मा जो है वो लोकलाइज्ड है भगवान का स्वरूप, जो भगवान का प्रकाश है लेकिन हर एक जीव के हृदय में या कण कण में विराजमान रहते हैं, और भगवान का अपना पर्सनल स्वरूप है। तो इस तरह से तीन स्वरूप है ब्रह्म के। तो तीनों स्वरूप के बारे में जानना ब्रह्म को जानना है। उसके बाद में फिर आत्मा के बारे में जानना ब्रह्म को जानना है। इसीलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछता है कि वो वास्तव में ब्रह्म कौन है। किम अध्यात्म, अध्यात्म शब्द का क्या अभिप्राय है, और किम कर्म, कर्म क्या है, अर्थात कर्म शब्द से भगवान का क्या अभिप्राय है वो पूछना चाहता है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अपने को अधिभूत शब्द कहा है, उसका क्या तात्पर्य है। फिर भगवान अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव किसको कहा जाता है, और अधियज्ञ कथा को अत्र देह अस्मिन्, इस प्रकरण में अधियज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए, यह अधियज्ञ शब्द इस देह में कैसे है। मधुसूदन प्रयाण काले च कथम येयोसी नियतात्मभि, हे मधुसूदन जो पुरुष वशीभूत अंतकरण वाले हैं, अर्थात संसार से सर्वथा हट करके उनको कैसे जानना चाहिए, इसके बारे में प्रश्न कर रहा है। अनन्य भाव से केवल आप में लगे हुए हैं, उनके द्वारा अंतकाल में आप कैसे जाने जाते हैं। तो इसके उत्तर में भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में आंसर देते हैं ना जो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान जो आंसर देते हैं उनका क्या है। पहले दो श्लोकों में अर्जुन ने जो 6 प्रश्न किया उसका भगवान इसमें उत्तर दे रहे हैं कि अक्षर परमम ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म परमम, यानी भगवान क्या कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर क्या है? क्षर अक्षर एवच, सुना है कभी भगवद गीता में ये शब्द आया है। हाँ, द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरः अक्षर एवच, तो परम अक्षर ब्रह्म है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द को प्रणव भी कहा गया है। प्रणव माने ओंकार, प्रणव सर्व वेदेषु, वेद को ब्रह्म कहा गया है, प्रकृति आदि को भी ब्रह्म कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द जो है वो परम अक्षर, यानी ये विशेष रूप से यह शब्द जो है सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। और परमात्मा का ही अंश कौन है? जीव है, इसीलिए ये जीव का भी वाचक है। हाँ, सो भगवान कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्यते। स्वभाव यानी परा प्रकृति, यानी जीव, परा प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं। सो ऐसे तो परमात्मा को लेकर के, ऐसे तो आत्मा को लेकर के जो वर्णन किया जाता है वह भी अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग में जिनमें वर्णन हो वह मार्ग भी अध्यात्म है। और इस अध्यात्म की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है। इसका चर्चा भगवान गीता के 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में करते हैं। 10वां अध्याय तो हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं अभी नहीं पढ़ा है ना। तो 10वें अध्याय का 32वां श्लोक क्या है उसको देखो। उसमें भगवान बताते हैं 32वें श्लोक में सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्य चैव हम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदात्महम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि और मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। तो यहाँ पे अध्यात्म उच्चते कहा गया है ना। तो इसको भगवान बता रहे हैं कि उस अध्यात्म, उसका भी नाम अध्यात्म, यानी अध्यात्म विद्या जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको भी अध्यात्म कहा है। परंतु यहाँ पे स्वभाव विशेषण लगाया गया है। हाँ, कि स्वभाव अध्यात्म उच्यते, इस विशेषण के साथ ये शब्द जो है इसका अर्थ हो जाता है जीव। तो अध्यात्म का अर्थ हुआ आत्मा या जीव। भूत भावोत्कर विसर्ग कर्म संगीत है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव अर्थात तो होनापन है, यानी जीव जो है उसे होनेपन को प्रकट करने के लिए विसर्ग अर्थात त्याग करना पड़ता है, कुछ कर्म करना पड़ता है। जब हम शरीर के द्वारा कुछ कर्म करते हैं तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है ना। सो उसको कर्म कहा जाता है। सो भगवान जो है कहते हैं भूत भावोद्भव कर, भूत अपने भाव को जो उद्भूत करता है यानी छोड़ता है, विसर्ग करता है, उसको कर्म संज्ञा दी गई है। कर्म संहिता है। शब्दों के ऊपर एक एक ध्यान देखो। भूत माने जीवात्मा, भाव माने स्वभाव, उद्भव कर, उद्भव करना माने प्रकट करता है,
और प्रकट करके क्या करता है, उसको विसर्ग करता है। विसर्ग यानी त्यागता है। तो ऐसी क्रिया को कर्म संगीता, उसको कर्म कहा गया। संगीता माने कहा जाता है, कर्म के रूप में उसको जाना जाता है। तो भगवान स्वयं ही इसका उदाहरण दे रहे हैं कि कर्म किसको कहा जाता है। तो कहा जाता है कि महाप्रलय के समय प्राकृतिक अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। जब प्रलय होता है तो जितने भी 24 एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, महाविष्णु के अंदर जा करके सुषुप्त हो जाते हैं, उसको डॉर्मेंट कहते हैं, है ना। उस समय वो कोई क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन जब कुछ रचना होनी होती है, जब फिर से इस सृष्टि का निर्माण होता है, तो सब कुछ धीरे धीरे प्रकट होता है। अभी हम आप लोग को आपको फिल्म दिखा रहा था ना, तो देखो वो बारिश आने से पहले वो फंगस के सीड सब पड़े हुए हैं नीचे, पेड़ों के सीड नीचे पड़े हुए हैं, लेकिन जब तक अनुकूल परिस्थिति नहीं है तब तक उनमें कोई क्रिया नहीं दिखती है, वो दिखते भी नहीं, जमीन में पड़े हैं। लेकिन जैसे ही बारिश गिरती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, तो क्या होते हैं, वो अंकुरित होते हैं, फिर उनके अंदर हालचाल होती है ना। देखने में आते हैं ऐसे 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 प्रकट होते जाते हैं, पत्ते निकलते हैं, फल फूल निकलते हैं, पेड़ निकलता है, बड़ा भारी शरीर बन जाता है और अंत में नष्ट हो जाता है फिर से बाय प्रोडक्ट करके। सो जब सृष्टि का समय होता है तब उसको क्रिया की अवस्था मानी जाती है। जब विनाश का समय होता है, जब वो प्रलय में समा जाता है, तब वो अक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था के कारण भगवान का संकल्प है कि मैं बहुत सारे स्वरूपों में हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। एक को बहुत साम योग विदधाति कामना। भगवान चाहते हैं कि मैं एक हूँ लेकिन बहुत सारे स्वरूप में हो जाऊं, इसी को सृष्टि कहते हैं। समझ में है ना। तो सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है। क्या क्या चीज भगवान से प्रकट हुआ है। जो जड़ पदार्थ है वो भी भगवान से प्रकट हुआ है, जो चेतन पदार्थ है वो भी भगवान से प्रकट हुआ है, सारे देवता भगवान से प्रकट हुए हैं, जितने लोग इस जगत का संचालन करते हैं वो सारे डेमीगॉड्स भी भगवान से प्रकट होते हैं, ऋषि महर्षि सब लोग भगवान से प्रकट होते हैं। ऐसा इस जगत में कुछ भी नहीं है जो भगवान से प्रकट नहीं होता। अच्छा बुरा सब कुछ भगवान से प्रकट होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, एक को बहुसाम योग विदधाति कामा। तो जब भगवान ये संकल्प करते हैं कि मैं बहुत सारे स्वरूपों में प्रकट हो जाऊं, इसी को सृष्टि की रचना कहते हैं। तात्पर्य यह है कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरफ से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए क्या होता है, भगवान पूर्वोक्त संकल्प से ही विसर्ग अर्थात त्याग करते हैं। क्रिया और अक्रिया करने के लिए भगवान जो है संकल्प का त्याग करते हैं। भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चलती है। कारण है कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उनमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि से कर्म शुरू होते हैं। जब से रचना शुरू होती है तब से कर्म आरंभ होता है। और इसकी बात जो है 14वें अध्याय में बताई गई कि परमात्मा प्रकृति का मूल या महद ब्रह्म, भगवान कहते हैं ना, महद ब्रह्म योनिर अहम बीज प्रदापिता, है ना। तो भगवान सब सृष्टि का आरंभ करते हैं। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना, अर्थात जीवों को अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीर से संबंध करा देना, परमात्मा के द्वारा प्रकृति के गर्भ में स्थापन करना है। समझ में है ना। जो जीव जो कर्म करने वाला है तो अपने उस कर्म को लेकर के वो सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। लेकिन भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, मतलब मैं, जैसे देखिए बच्चा जो है, आत्मा जो है अपना शरीर बनाने के लिए क्या ढूंढता है, गर्भ ढूंढता है। समझ में है ना। तो जब वो गर्भ में पहुंचता है तब तो अपने शरीर को बनाने का कार्य आरंभ करता है। सही है ना। तो भगवान क्या करते हैं, एक तरीका से उसको गर्भ में छोड़ देते हैं, एक बीज प्रदापिता। हाँ, भगवान कहते हैं कि उसके लिए मैं उसको किसी प्रकार से एक गर्भ में छोड़ देता हूँ, जहाँ जाकर के पहले वो क्या बनाता है, अपना शरीर बनाता है। और वो शरीर जब वो बना लेता है तो उस शरीर के द्वारा वो अपनी इच्छाओं को भोगने का प्रयास करता है। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, है ना। जब तक वो अपना शरीर बनाने का कार्य आरंभ नहीं करता है, तो ये आरंभ कौन करवाता है, वास्तव में भगवान शुरू करवाते हैं। समझ में है ना। तब जीव को ज्ञान आता है क्योंकि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ कैसे रहना चाहिए, है ना। और ये सब उसके पूर्व कर्मों से संचित जो कर्म है, जो डॉर्मेंट अवस्था में है, उसके कर्म को आरंभ करने के लिए, जैसे फायर में, लकड़ी में फायर है, आग है, पर उसको जागृत करने के लिए, उसको उत्प्रेरित करने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरा जगह से उसको आग देना पड़ता है।
समझ में आया ना? तो जो व्यक्ति उसको आग को जलाने की प्रक्रिया को आरंभ करता है वो एक्चुअली आग के समस्त कर्म को आरंभ करता है। आग आगे जाके बहुत कार्य करेगी, जलाएगी, सबको भस्म कर डालेगी, समझ में आया ना? ऊर्जा देगी, उष्मा देगी, सब कुछ करेगी, लेकिन वो आरंभ कौन किया? आग अपने आप प्रकट होगी, कोई ना कोई प्रकट करने वाला था। सो इस तरह से हमको भगवान को समझना चाहिए। भूत भावोद्भव कर विसर्ग कर्म संगीत है। ये थोड़ा कठिन लग रहा है क्या? एक एक शब्द को समझना आसान भी होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जैसे कि मेरे से ये समस्त जीव प्रकट होते हैं, और इस तरह से भगवान बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि जीव किस तरह से इस जगत में प्रकट होता है, कैसे कैसे क्या क्या कार्य करता है। और उसके बाद में फिर चौथे श्लोक में भगवान थोड़ा और डिटेल में इसी नॉलेज को देते हैं। अधिभूतम शरोभाव पुरुषास्य अधिदैवतम अधियज्ञ अहो अहमे वात्र देवे देहे देह वृतांबर। अरे बोल प्रभु जी, थोड़ा आते समय तो पानी लेके आना मेरे पास है। अधिभूतम शरोभाव, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसको क्या कहते हैं? पंच महाभूत है ना। इन पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील ये नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहा जाता है। भूत मतलब होता है, जैसे हमको जीव तो होता है, पर भूत का ये भी अर्थ होता है ये जो शरीर है ना, भूत माने ये शरीर भी जो है उसको भी भूत कहा जाता है। तो ये पंच महाभूतों से बना प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। ये भौतिक जगत जो है ये परिवर्तनशील है, और इसीलिए इसको अधिभूत कहा गया है। नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं, लिख लो। इस नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। पुरुषश्च अधिदैवतम, अधिभूतो शरोभाव, शरोभाव मतलब शर मतलब क्या होता है? विनाशशील। तो अधिभूत कौन विनाशशील है इस जगत में? आत्मा तो विनाशशील नहीं है। आत्मा विनाशशील है क्या? नहीं है, है ना। विनाशशील क्या है? शरीर है, प्रकृति है। समझ में आया ना? तो इसीलिए प्रकृति को अधिभूतम, भगवान कह रहे हैं अधिभूतम। अधिभूत उसको कहते हैं जो क्षरोभाव शरोभाव, शरोभाव मतलब जो विनाश को प्राप्त होता है। पुरुषश्च अधिदैवतम, और पुरुष, हाँ पुरुष यानी भगवान स्वयं। यहाँ अधिदैवत यानी पद से आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। पुरुषश्च अधिदैवतम, क्योंकि महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, और फिर वे ही इस सर्ग के यानी इस रचना के आदि में सृष्टि की रचना करते हैं। समझ में आया ना? तो इसीलिए उनको पुरुष भी कहा गया है, ब्रह्मा को भी पुरुष कहा गया है। समटाइम्स लिविंग एंटिटी को भी पुरुष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भोग का भावना किसके अंदर है? इसके अंदर है भोग का भावना, पुरुष के अंदर है। और पुरुष किसको भोगता है? प्रकृति को। तो प्रकृति ये क्या कहलाती है? अधिभूत। अधिभूत यानी ये सृष्टि जो है ये प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, और आत्मा जो है ये भौतिक प्रकृति के द्वारा अपनी भोग बुद्धि को विकसित करता है। समझ में आया ना? मतलब कोई व्यक्ति जो है फीमेल भाव लेकर के, फीमेल शरीर प्रकट करके अपने भोग की भावना को पुष्ट करता है। कोई पुरुष का भाव लेकर के पुरुष शरीर को प्रकट करके पुरुष की तरह से भोग की भावना, लेकिन चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में भोग की भावना है। वो अपने अपने कर्म के कारण अपने लिए वैसा शरीर बनाया है। यू अंडरस्टूड? मतलब किसी जीव को ऐसी इच्छा है कि मैं स्त्री बन के भोगूं, और किसी जीव की इच्छा है कि मैं पुरुष बन के भोगूं, मेल बन करके भोगूं। समझ में आया ना? तो पुरुषस कौन हो गया? जो भोग करने की अभिलाषा रखता है। ओरिजिनल भोग करने वाला कौन है? भगवान है। और हम सब किसके अंश हैं? भगवान के अंश है। तो चूंकि भगवान में भोग करने की अभिलाषा है, इच्छा है, इसीलिए हम में भी क्या है? भोग करने की भावना है। लेकिन हम परफेक्ट भोग तब तक नहीं कर सकते जब हम अपने मूल से कनेक्ट नहीं रहेंगे। समझ में है ना? तो हम लोग यहाँ पे इस जगत में आकर के इस प्रकृति को भोग करने का प्रयास तो जो कर रहे हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट होते हैं। क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं? हमारे अंदर भोग की भावना है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के अंदर भोग की भावना है। समझ में आया ना?
लेकिन भोग कब हमारा पुष्ट होगा, संतुष्ट कब होंगे हम भोग करने से, जब हम उससे कनेक्ट रहेंगे तब। समझ में आया ना? लेकिन हम उससे कनेक्ट ना होने के कारण हम गलत जगह पे भोग के लिए तैयारी कर रहे हैं, भोग का प्लान कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सुखी नहीं रहते और हमारी भोग की भावना कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। तो पुरुषस्य अधिदैवतम, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग आदि में सृष्टि की रचना करते हैं। तो इसीलिए भोगी कौन है, पुरुष कहलाता है। और वो ब्रह्म या ब्रह्मा जी है। ब्रह्म माने भगवान, ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्म माने ब्रह्मा जी ही। तो अधियज्ञम अहमेवात्र देहे देह भृतांबर, ये 3-4 श्लोक अगर अच्छी से समझ लिया हम तो ये पूरा चैप्टर अच्छा से समझ जाएंगे। पर ये 3-4 श्लोक अगर ठीक से नहीं समझा तो फिर पूरा चैप्टर बाउंसर जाएगा। हाँ, और एक बार क्या, और एक बार बताओ। हरे कृष्णा। अभी तक जो बताया उसका क्या है, इसलिए मैं कोई टेप रिकॉर्डर थोड़ी हूँ कि दबा दिया तो वही चीज वापस से रिपीट होगा। अब सुनो ध्यान से। अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह भृतांबर, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देहे देह भृताम, देह भृताम मतलब जो देहधारी लोग हैं उसमें से वरह बड़े श्रेष्ठ हो, कौन हो, अर्जुन। तो अर्जुन को देहधारियों में सर्वश्रेष्ठ संबोधित करके भगवान कह रहे हैं कि अधियज्ञो अहमेवा अत्र, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूँ। अहम, अहम एव, मैं ही केवल, अहम इस, हाँ इस देह में, अहम एव अत्र, अत्र माने इस देह में, अत्र माने यहाँ होता है ना, इस देह में मतलब किसको, देह को रिफर कर रहे हैं ना। तो भगवान कह रहे हैं कि इस देह के अंदर अहम अधियज्ञो, मैं कौन हूँ, अधियज्ञ हूँ। इसीलिए हमको अधियज्ञ के रूप में क्या करना चाहिए, हमारा जो भी कर्म होता है, तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक क्या है बताओ मेरे को, तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक क्या है, अरे उसमें देख के तो बताओ कि आपको याद होना चाहिए। यज्ञार्थो कर्मणो यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग परम भजे। इसमें क्या बता रहे हैं कि यज्ञ पुरुष के लिए समस्त कर्म करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इस देह में अधियज्ञ, भोगी कौन है, जिसको सब कर्म करना चाहिए, वो कौन, किसके लिए करना चाहिए, तो ये देह का भोगी मैं हूँ। इसीलिए इस देह के द्वारा जो भी कर्म संपन्न होना चाहिए वो भगवान के संतुष्टि के लिए होना चाहिए। यहाँ इस मनुष्य शरीर कहने का तात्पर्य है कि इसमें भगवान की प्रेरणा को समझने की, स्वीकार करने की और इसके अनुसार आचरण करने के तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। भगवान यहाँ पे बहुत बहुत सीक्रेट बात बता रहे हैं कि इस जगत से हमको भगवान की जो कृपा मिल रही है, भगवान हमको जो प्रेरणा दे रहे हैं और भगवान को हम जो समझ सकते हैं, भगवान को जो स्वीकार कर सकते हैं, वो केवल मनुष्य देह में पॉसिबिलिटी है। मनुष्य देह के छोड़ करके भगवान को समझने की, अन्य शरीरों में अंतर्यामी रूप से परमात्मा रहते तो हैं, हाँ, रहते हुए भी उन प्राणियों में उस तत्व की तरफ दृष्टि डालने की सामर्थ्य नहीं है। दूसरे प्राणी परमात्मा के तत्व को, भगवान के तत्व को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग भोग योनि है, मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है। सो मनुष्य योनि में जो विवेक प्राप्त है, उस विवेक से, वह विवेक उन शरीरों में प्राप्त नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस शरीर में रहते रहते उस तत्व को प्राप्त कर ले। इस दुर्लभ अवस्था को जाने नहीं देना चाहिए, अन्यथा एक बार मनुष्य का शरीर निकल गया तो क्या है, नष्ट हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। फिर हम भी 84 लाख में भटकेंगे तो भले हम कितना भी शिक्षा प्राप्त किए रहे हैं, लेकिन परम तत्व को नहीं समझ सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि इस शरीर के अंदर जो परमात्मा के रूप में मैं हूँ, उस शरीर में केवल मनुष्य के रूप में आकर के ही जीव मुझे जान सकता है, बाकी रूप में नहीं जान सकता है। और मनुष्य को समझाने के लिए भगवान ने ये सारे शास्त्र वास्त्र बताए। भगवान ने पर्सनली डिस्कस नहीं किया, नहीं तो बाकी लोगों के लिए कोई शास्त्र है, कुछ नहीं है। इसलिए मनुष्य देह की क्या कहते हैं, उसके अहमियत को समझनी चाहिए। भगवान इसलिए गीता में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। हृदि सर्वस्य और भी 13वें अध्याय में कहते हैं, हृदि सर्वस्य विष्टितम,
उसके बाद में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इन सब श्लोकों के द्वारा भगवान जो है मनुष्य को, यानी जो अर्जुन के रूप में मनुष्य है, उस मनुष्य को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अंतर्यामी के रूप में मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ और केवल मनुष्य के नाते आप मुझे जान समझते हो और समझ सकते हो। अहम एव अत्र देहे, कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरी योनियों में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग रहता है, पहले जो किया वो कर्म का फल हम भोग रहे हैं दूसरे योनि में। नए कर्म नहीं बनते, नया कर्म हम उससे नहीं बनाते हैं, पर इस मनुष्य शरीर से नए कर्म बनते हैं। उन कर्मों का प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। जो कर्म होता है हमसे, उस कर्म के करने की प्रेरणा कौन देता है? एक्चुअली भगवान हमको हमेशा सही कर्म करने की बात कहते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनकी बात नहीं सुनते हैं। हाँ, जैसे अत्र पद के प्रकरण से यहाँ बताते हैं कि अस्मिन पद देह के लिए आया है, पर यहाँ पे अत्र पद देह के लिए ही आया है, कारण कि अर्जुन के प्रश्न में अत्र पद प्रकरण का संकेत कर दिया था, इसलिए अब उसका उत्तर देते हुए भगवान जो है अत्र पद की जरूरत समझते हैं। यहाँ पे अत्र देह कहते हैं, तो अत्र देह कहने का मतलब है कि जहाँ मनुष्य में राग द्वेष नहीं होता, उसके सर्व का सारे कर्म भगवती प्रेरणा के अनुसार होते हैं। राग द्वेष का मतलब समझा क्या आपने? जब कोई भी कर्म करने में व्यक्ति आसक्त और विरक्त नहीं होता है, वो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहता है, वो भगवान की प्रेरणा से कार्य होता है। लेकिन जब व्यक्ति आसक्त और विरक्त होकर के कार्य करता है, समझ में आया ना? जब किसी चीज से आसक्त होकर के, विशेष करके भौतिक जगत में अगर वो आसक्त होकर के कार्य करता है, तो वो भगवान की प्रेरणा से नहीं बल्कि अपने मन की प्रेरणा से करता है। यू अंडरस्टूड? ये बहुत सूक्ष्म विषय है जानने के लिए। जब हम लोग इस जगत में अनासक्त भाव से केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं, तो उसकी प्रेरणा भगवान देते हैं। और जब हम इस जगत को भोग भावना से आसक्त होकर के कार्य करते हैं, तो वो कार्य किसकी प्रेरणा से होता है? मन की प्रेरणा से होता है। इसीलिए हमारे अंतर से दो आवाज आती है, एक हमारे मन की आवाज आती है और एक परमात्मा की आवाज आती है। अभी हम मन की बात सुनते हैं कि परमात्मा की बात सुनते हैं, और जिसकी बात सुनेंगे उसके अनुसार हम रिजल्ट पाएंगे। समझ में? ये इस सूक्ष्म विषय को जानना चाहिए। भगवान की प्रेरणा से, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। भगवान जो भी प्रेरणा देते हैं, उस कार्य को करने से जीव की निश्चित रूप से मुक्ति होगी। समझ में आया ना? राग द्वेष मनुष्य का महान शत्रु है। ये तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ये इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थित तयो न वशमागच्छत हस्य परिपंथिन। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। समझ में आया? राग द्वेष किसके कारण होते हैं? राग द्वेष जो है, इसका तात्पर्य कि भगवान की प्रेरणा से कभी भी निषिद्ध कर्म नहीं होते हैं। अगर जो कर्म बताया गया कि ये कर्म मत करो, तो अगर भगवान की प्रेरणा मान करके, भगवान की बात सुन करके हम अगर वो कार्य करेंगे, इसलिए शास्त्रों में देखो कितने भी कर्म कहे हैं, भगवान ने क्या कहा है? जो काम हम शास्त्र की आज्ञा से करते हैं, उस कार्य से हमको कभी भी बंधन नहीं होगा। पर जो काम अपने मन की प्रेरणा से करते हैं, मन और बुद्धि की प्रेरणा से करते हैं, उससे निश्चित रूप से बंधन प्राप्त होगा। निश्चित है उससे कि बंधन प्राप्त होगा। श्रुति और स्मृति। अब आप कहेंगे कि भगवान ने हमको कहाँ पे आज्ञा दिया है कर्म करने की, कहाँ से प्रेरणा देते हैं? तो भगवान की वाणी क्या है? शास्त्र है ना? तो शास्त्र में भगवान कहीं भी ऐसा बताया गया है क्या कि आप अपने लिए कर्म करो? कहीं भी कोई भी शास्त्र उठा करके पढ़ो जिसमें भगवान बताते हैं क्या कि आप अपने संतुष्टि के लिए कार्य करो, है ना? भगवान कहते हैं मेरी संतुष्टि के लिए कार्य करोगे आप संतुष्ट रहोगे, अगर आप अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करोगे तो आप असंतुष्ट रहोगे। ये इंस्ट्रक्शन है ना? हम लोग किसकी सुन के कार्य करते हैं? निषिद्ध कर्म तो मनुष्य के कामना के वशीभूत होकर ही करता है,
और ये गीता के 37वें अध्याय में बताते, इसी 34 के इसमें निषिद्ध कर्म काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन यः। भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम भावना है। काम माने कृष्ण प्रीति नहीं है उसमें, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धरे नाम काम। तो जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी शत्रु है। तो जो व्यक्ति कामना के वशीभूत होकर के अपने मन की इच्छा को पूरा करने, अपनी इंद्रियों की इच्छा को पूरा करने के लिए इस जगत में कार्य करता है, वो एक्चुअली अपना खुद का विनाश करता है। सिंपल। अच्छा है, आप लोग के साथ में मेरे को भी ये पढ़ने को मिलता है। अगर मनुष्य कामना के वशीभूत न हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही सारे काम वही होंगे जो शास्त्र अनुमोदित है, जिनको 18 अध्याय में सहज स्वभाव नियत कर्म नाम से बताया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शब्द जो है अहम एव अत्र देहे, हाँ, मतलब इस देह में जो मैं हूँ, ये शब्द से भगवान इतना बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। और यहाँ पे अर्जुन के लिए भगवान देह भृतांबर कहने का तात्पर्य कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है ये ज्ञान को जानता है। इस देह में नहीं, सारे देह में परमात्मा की स्थिति को जानता है। वो मनुष्यों में क्या कहलाता है? श्रेष्ठ कहलाता है। बाकी जो ऐसा ज्ञान नहीं मानता है, ऐसा ज्ञान न हो तो ऐसा भी मान ले कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के कण कण में परमात्मा है और उनका अनुभव करना ही मनुष्य के जन्म का खास ध्येय है। इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम किया जाता है। सो भगवान जो इसमें ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का वर्णन करते हैं, उसको समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। पानी है, हाँ, पानी का उदाहरण देते हैं। जैसे जब आकाश स्वच्छ होता है तो हमारे और सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता है ना। जब आकाश में कुछ होता नहीं है तो सूर्य और मनुष्य के बीच में, पृथ्वी के बीच में दूसरा कुछ दिखता नहीं है, हाँ। पर कोई पदार्थ न दिखने पर भी वास्तव में वहाँ पे परमाणु रूप में, यानी एटम के रूप में पानी मौजूद है। हवा के रूप में, हवा दिखती नहीं हमको, तो पानी है, जलकण है उसमें, समझ में आया ना। तो उस जलकण को जो उसमें मौजूद है, वही जल तत्व जो है वो भाप के बनता है, और भाप के घनीभूत हो जाने पे वो जब बादल बन जाता है। जो आकाश के बीच में वो वाष्प है, हाँ, वो जब एक साथ कंडेंस हो जाता है तो वही बादल बन जाता है। और जब वो बादल बनता है, बादल में जलकण होते हैं, बादल के अंदर क्या होता है? जल के बिंदु होते हैं। जब वो बिंदु एक साथ मिलने लग जाते हैं तो उनमें बूंदें बन जाती हैं, है ना। जल के बिंदु छोटे छोटे जब एक साथ मिल जाते हैं तो बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती हैं। और जब वो बूंदें ठंडक से संयोग बनता है तो और घना हो जाते हैं और बर्फ बन जाते हैं, ओले बन के गिरते हैं, है ना। यह जल तत्व का बहुत स्थूल स्वरूप है। ऐसे ही भगवान जो है वो ब्रह्म यानी परमाणु रूप में सर्वत्र विद्यमान है। ब्रह्म के रूप में भगवान क्या है? सर्वत्र विद्यमान है। जैसे जलकण हमको दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से भगवान भी सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी हमको दिखाई नहीं देते। जैसे जलकण सर्वत्र विद्यमान रहता है, हमको दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से ब्रह्म के रूप में भगवान दिखाई नहीं देते हैं, हाँ। यानी अधियज्ञ व्यापक विष्णु जब वो अधियज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं, जब कोई कॉन्सेंट्रेट करके ब्रह्म को जब जान ले और उसके ऊपर जब ध्यान आकर्षण करता है तो ब्रह्म को जानता है कि ब्रह्म कहाँ से? ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्म मुझ पे प्रतिष्ठित है। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा अहम। तब ब्रह्म की प्रतिष्ठा के रूप में जब वो ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है, तब वो ब्रह्म का ज्ञान जो है उसको विष्णु के रूप में या भगवान के स्वरूप में दिखाई देता है, जैसे परमात्मा इत्यादि। तो जो पहले बहुत निर्गुण लग रहा था, निराकार लग रहा था, अभी वो क्या है? एक रूप में दिखाई देता है। अधिदैव हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बादल रूप से जल में आ जाता है। अध्यात्म अनंत जीव के रूप में, बूंद के रूप में चारों तरफ गिरने लगता है। और कर्म सृष्टि की रचना करता है। तो सृष्टि की रचना जो है वो वर्षा के तरह से, उसको अधिभूत या भौतिक सृष्टि जो बर्फ के रूप में नीचे जमा हो जाती है।
इस वर्णन का तात्पर्य है कि जैसे एक ही जल से परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदे और ओले बर्फ के रूप में भिन्न भिन्न दिखता है पर वास्तव में एक ही है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है। और इसी को 7वें अध्याय में समग्रम प्रविलीयते कहा गया है। 7.1 देखो क्या है। भैया शक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम माम। समग्रम कहा गया है ना, यथा ज्ञाससि तच्छृणु। समग्र रूप में हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? तो भगवान ही इस जगत में सब चीज के रूप में, जैसे 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो यहाँ पे इसी बात को ये बताया गया है कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधिज्ञ के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है। और इसी को समग्रम वासुदेव सर्वमिति कहा जाता है। इसी को भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो। सो तात्विक दृष्टि से सब कुछ वासुदेव ही है, जो कि 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में देखो क्या लिखा है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। उसी को वासुदेव सत्व कहा जाता है। हाँ, सो तात्विक दृष्टि से सब कुछ वासुदेव ही है। इसमें जब भी विवेक दृष्टि से देखते हैं तब शरीर, शरीरी, प्रकृति, पुरुष ऐसे भेद से हम जान सकते हैं, और वास्तव में सब कुछ कृष्ण ही है। उपासना की दृष्टि से देखें तो उपास्य परमात्मा, उपासक जीव इत्यादि ये सब जो है भगवान के ही दूसरे अनेक स्वरूप हैं। तो इस तरह से भगवान जो है इस चैप्टर में 4थे अध्याय में इतने बड़े सारे ज्ञान से हमको परिचित कराया है, ये जानना बड़ा आवश्यक है। इसके एक एक शब्द पे विचार करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आता है। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधियज्ञ, अधिदैव, अधिभूत, जैसे एक ही वस्तु से सारी चीज बने हुए हैं। सो इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें और भी बहुत सारा नॉलेज है, पर हमारा इसी में डिस्कशन करते जाएंगे तो पूरा पाठ लेक्चर पूरा इसी में चला जाएगा। तो विल जस्ट शिफ्ट बैक। और इसके बाद में 5वें श्लोक में भगवान जो है अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं कि अंतकाल से यहाँ तक भगवान ने 4थे तक भगवान ने वो ऊपर के जो 7 प्रश्न पूछे थे, 6 प्रश्न पूछे थे, उसका उत्तर दिया कि तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब जो लास्ट प्रश्न पूछा था उसने, लास्ट प्रश्न क्या था बताओ, आपने लिखा है ना? लास्ट प्रश्न क्या पूछा था? दूसरा श्लोक में लास्ट प्रश्न पूछते हैं। हाँ, दूसरा श्लोक का लास्ट प्रश्न क्या है? नहीं, वो दूसरा, प्रयाण काले च कथम येयोसी नियतात्मभिः। प्रयाण काल मतलब मरने के समय, यानी अंत काल में लोग कैसे आपको जान सकते हैं, इसका उत्तर ये 5वें श्लोक से भगवान देना आरंभ करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नाति याति नास अत्र संशय। जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अंत काल में भगवान का स्मरण करने का तात्पर्य क्या हुआ? भगवान कह रहे हैं कि अंत काले च माम एव, केवल मुझे स्मरण करना है। तो किस रूप में हम भगवान को स्मरण करेंगे? जब तक हम ये पहले जो बताया गया है ना, हाँ, कि अक्षर पर ब्रह्म स्वभाव, मैं अभी जो बताया था आप लोगों को कि भगवान जो है ब्रह्म के रूप में, जीव के रूप में, अधिदैव के रूप में, अधिभूत के रूप में, सब रूप में भगवान ही, परमात्मा के रूप में, जितने भी रूप में, सब रूप में भगवान ही विद्यमान है, जिसको वासुदेव तत्व कहा जाता है। वासुदेव सर्वमिति समग्रम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। भगवान कहते हैं कि समग्र रूप में मुझे कैसे जान सकते? तो ये समग्र रूप में जब व्यक्ति जानता है तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता, तब जा करके अंत काल में केवल वो भगवान को स्मरण करता है।
यानी जब भगवान के भक्त की यानी जीव की जब सर्वत्र भगवत दृष्टि होगी, मतलब हर चीज में वो भगवान को देखेगा, तब वो अंतकाल में भगवान को स्मरण कर सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, यह प्रयाति समद्भावम न अति अस्त्र संशय। इसको जो जानता है, इस तरह से भगवान कहते हैं वह मेरे स्वभाव के, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जीव भगवान को पूरी तरह से नहीं जानता है तो अंतकाल में भगवान का जो स्मरण करते हैं वो तो भगवान को प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो भगवान को अंतकाल में स्मरण नहीं करके किसी अन्य चीज का स्मरण करता है और वो भी भगवान का ही अंश है अगर मान लो, तो फिर किसको प्राप्त होगा? उसकी वो बुद्धि नहीं है। जैसे कल मेरे को किसी ने एक प्रश्न पूछा, कल नहीं परसों पूछा था ना, है ना? हाँ, वो जो प्रभु जी ने पूछा था ना कि हम जब गर्भ में रहते हैं तो भगवान को स्मरण करते हैं, है ना? हमको निकाल दो जगह इससे बाहर, और उसके बाद में फिर हम जब गर्भ से बाहर आ जाते हैं तो फिर नहीं स्मरण करते, भूल जाते। क्यों? माया चढ़ जाती है ना? क्यों ऐसा होता है? जब हम गर्भ में होते हैं तो भगवान को बुलाते हैं, इस जंजाल से मुक्ति दो, ये कष्ट से मुक्ति दो, लेकिन जब हम गर्भ के बाहर आ जाते हैं तो फिर बाहर आते ही भगवान को क्यों भूल जाते हैं? कंट्रोलर बनना चाहते हैं, और कंट्रोलर आते आते कंट्रोलर बनने लग जाते हैं। आते तो अभी अब हम हाथ भी उठा नहीं सकते, पाँव भी नहीं उठा सकते, तो कंट्रोलर कैसे बनेंगे? भोग करना चाहते हैं, भोग करना आते ही आते भोग करना चाहते हैं। तो अपने जो स्वजन है वो सब में प्यार कर, इसलिए हम आसक्ति हुई है, जब उनको हो जाता है तो उससे हम सोचने क्या लगते हैं? बोलिए प्रभु जी, बोलिए। हम मेरा माया 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 तो ठीक है, लेकिन माया पकड़ लेती है, कार्य करती है। माया कैसे पकड़ती है वो तो प्रश्न है। आसक्ति। हम लोग गर्भ के अंदर रहते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, यहाँ से निकाल दो, दोबारा कभी मस्ती नहीं करूंगा, आपका भक्ति करूंगा पूरी तरह से। लेकिन जब गर्भ से बाहर निकल जाते हैं तो गर्भ से बाहर आते ही भूल जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हमको इतना प्यार देने लगते हैं, हाँ, हम जो कुछ बोलेंगे तो उसके ऊपर सबका अटेंशन रहता है, तो हमको क्या लगने लगता है, अरे मैं ही केंद्र बिंदु हूँ सब चीज का, आई एम द सेंटर फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है सबका केंद्र बिंदु मैं हूँ। और राधा गोपीनाथ लोग बता रहे थे कि महाराज को किसी ने ये प्रश्न पूछा था, तो महाराज ने बोला कि पेट में गर्भ के अंदर बहुत कष्ट होता है, जगत में भी बहुत कष्ट होता है, लेकिन जब तक हम इस चीज का अनुभव नहीं करते हैं कि ये सब कष्ट की स्थिति है, समझ में आया ना? हमको रियलाइजेशन अंदर कष्ट महसूस हुआ, कष्ट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कष्ट किसके कारण हुआ, जब तक उस चीज का अनुभव नहीं होता है तब जैसे ही सुख मिलेगा तो हम उस कष्ट को भूल जाते हैं। और हम बच्चे की बात क्या है, बड़े हो गए तो भी देखो, है ना, हाथ कट गया है, बहुत दर्द कर रहा है, समझ में आया ना? जब ठीक हो गया भूल जाते कि हाथ एक दिन कटा था, है ना? हम भूल जाते कि नहीं हाथ एक दिन कटा हुआ था, हाँ? और फिर से वही मस्ती करने लगते हैं। सो उसका रियलाइजेशन एक्चुअली नहीं हुआ। रियलाइजेशन मतलब ठीक से अनुभव नहीं हुआ है, और इसीलिए इतना कष्ट होने के बावजूद भी इस भौतिक जगत में हम लोग भगवान को स्मरण नहीं करते। गर्भ में तो निरंतर कष्ट है, लेकिन गर्भ से आने के बाद में निरंतर कष्ट नहीं है, तो बीच बीच में सुख भी मिल जाता है, है ना? ऐसा फील होता है कि मेरे पास बहुत सुख है। हाँ, क्या किस चीज़ का सुख है? नयन सुख है, धन सुख है, बहुत सारा चीज़ का सुख रहता है, देह सुख है ना, कुछ खाने पीने का सुख है, ये सब सुख महसूस होने लगता है, तो हमको लगता है कि जगत में कुछ दुख नहीं है, इसलिए भूल जाते हैं। सो भगवान को स्मरण करना क्या है? हमेशा भगवान को निरंतर रखना और भौतिक जगत को निरंतर रखना, याद रखना चाहिए कि भौतिक जगत क्या है और भगवान का क्या है। जब हम दोनों पे कंसंट्रेशन रहेगा फुल्ली, तभी जा करके हम भौतिक जगत से बचेंगे, समझ में आया ना? तभी जा करके हम भौतिक जगत से बचेंगे, नहीं तो हम हमारे सामने देखेंगे भी लेकिन हम उससे निकल नहीं सकते। जैसे वो एक दिखाता है ना, एक आदमी हाथ में तलवार वलवार लेकर के और एक गुफा में घुसता है, और वहाँ पे जाकर के देखता है कि सब जो है मरे हुए लोग जो है बट बन करके, पुतला बन करके खड़े हैं, कोई ऐसा गिरा है, कोई वैसा गिरा है, किसका मुंडी टूटा है, किसी का टांग टूटा है, और वो उसमें डायमंड है। सब लोग डायमंड लेने के लिए गए थे, बाद में पुतला बन गए थे मर के। देखा है वो वीडियो आप लोग? क्लिप नहीं देखा है तो दिखाएंगे नहीं। अगर
वो होता तो दिखाता भी था। तो जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ से एक बहुत सुंदर स्त्री आती है, और ये जो डायमंड को लेने के लिए जाता है उस डायमंड को अपने हाथ में लेके आती है इसको देने के लिए। लो तो ये देखता है कि अरे वाह, इतनी सुंदर स्त्री है, मेरे को डायमंड दे रही है, और फिर उसका अंग प्रत्यंग देख करके उसको भोग करने की अभिलाषा होती है। वो स्त्री भी उसके साथ गले मिलने के लिए आती है, और गले मिल करके और पीछे से वो नीचे से उसका सांप का देह रहता है, सांप से वो पूरा उसके बॉडी में ऐसा ट्रैक करके खींचती है। तो क्या लगता है उसका जो जहर है वो जहर उसके बॉडी में जब आता है तो धीरे धीरे नीचे से उसको जलाना शुरू करता है, एंड ही डजंट इवन रियलाइज, उसको पता भी नहीं चलता है। और 2 सेकंड के अंदर वो सुंदर स्त्री जो है भैरवी का रूप धारण कर लेती, काल भैरवी। और फिर उसको क्या करती है, उसको जला करके उसको राख का पुतला बना करके और उसकी मुंडी तोड़ करके निकल जाती। वो सोचा मैं सुख भोग करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो भोगता क्या है, वही माया है। बाहर से दिखता है बड़ा सुख है। तो जब हम माया को स्मरण रखेंगे कि जिसको देख के मुझे लगता है ये सुख है, ये वास्तव में सुख नहीं है, तब हम इससे बचने का प्रयास करेंगे। और वही भगवान बता रहे हैं कि जो अंत काल में माम एव, केवल मुझे स्मरण करेगा वही निकल सकता है। तंतम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। इसके विपरीत क्या होगा, भगवान कहते हैं कि इसके विपरीत होगा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। जब अंत काल में काल के स्मरण के अनुसार ही हमारी गति होने वाली है, तो फिर अंत काल में भगवान के स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, भगवान बता रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु, एक क्षण भी छोड़ के, हाँ एक भी क्षण छोड़ना नहीं है, प्रत्येक क्षण 24 घंटा 365 डेज, हाँ किसको याद करना है, माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध च माने अपना कर्म करो, लेकिन मेरा स्मरण करके। कर्म किसके लिए कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो, ये ध्यान रख करके। मैं अर्पित मनोबुद्धि, आपका मन आपकी बुद्धि मुझ में निवेशित करके, और तब जा करके तुम मुझे स्मरण कर सकते हो, तब मेरे पास आ सकते हो। भगवान ये कह रहे हैं। पर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए 8वें श्लोक में बताते हैं कि ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बताते भगवान अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ना अन्य गामिना। गामिना मतलब चेतसा माने चेतना, अन्य माने दूसरा, गामिना मतलब किसी के पास जाना नहीं चाहिए। अन्य गामिना अन्य चिंतन नहीं करना है, अन्य चीजों के पास मन को बुद्धि को नहीं ले जाना है। और ये कैसे होगा, अभ्यास योग युक्तेन। कैसे कर सकते हैं, इट इज अभ्यास। अभ्यास का मतलब डेली प्रैक्टिस। तो हमको अपने माइंड को ये प्रैक्टिस दिलाना पड़ेगा कि भौतिक जगत क्या है, भौतिक जगत क्या है, दुख है, और अध्यात्म जो है भगवान की शरण क्या है, वही मेरा कर्तव्य है। समझ में आया ना। जब हम डेली उस चीज को स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति ऐसा करता है, मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के स्वरूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो अगर भगवान को प्राप्त करना है अंतकाल में, अगर भगवान नहीं प्राप्त हुए तो क्या होगा, यम यम वापि स्मरणं भावं त्यजत अन्ते कलेवरम तंतम ये भवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। सो ये अभ्यास है, इट्स अ प्रैक्टिस। और कैसे प्रैक्टिस करेंगे, भगवान बोलते हैं सुनो, कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, ध्यान रखो, भगवान के एट्रीब्यूट्स को बता रहे हैं। सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। वे सूर्य की भांति तेजवान है और भौतिक प्रकृति से परे दिव्य स्वरूप है। तो डेली प्रैक्टिस जो है, अभ्यास, हाँ जो 8वें में बताया ना
कि अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास के द्वारा, हाँ, अभ्यास से योग में युक्त होकर के, तो जो सर्वज्ञ अनादि सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाशित प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। मतलब भगवान को इस रूप में जानना है, तो हमको रोज ये श्लोक पढ़ना चाहिए भगवान को स्मरण करने के लिए। तो जब इस तरह से हम भगवान के ध्यान करेंगे तब क्या होगा, अंत काल में फिर चित्त की चिंतन के अनुसार गति बताते हैं। तो जब हम इस तरह से भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान कहते हैं प्रयाण काले मनसा चलेन हत्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणामावेश्य सम्यक् सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य में स्थिर कर लेता है, अब ये भगवान किसकी बात बता रहे जान रहे हैं? ये भगवान निराकार ब्रह्म में जो लोग अपने आप को फिक्स करते हैं ना, उनकी बात, ज्ञानी लोगों की बात कर रहे हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान वास्तव में क्या बता रहे हैं? इस श्लोक में भगवान जो है इसमें निरंतर ध्यान के द्वारा सदैव कृष्ण को स्मरण कैसे किया जाए, सो उपरोक्त प्रकार से स्मरण करने के लिए प्राणों को भावों के मध्य में स्थिर करके योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन को लगाना चाहिए। और इस तरह से तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अंतकाल में चित्त के अनुसार गति जो होती है, सो प्रयाण काले मनसा अचलेन, प्रयाण काल के समय में हमारा माइंड जो है केवल भगवान पे फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे भक्ति का नाम प्रियता का है, क्योंकि उसमें उस तत्व में प्रियता यानी आकर्षण होता है। तो भक्ति में कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है, और जब कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है तो मन अविचल रहता है। समझे ना? जिसका किसी एक व्यक्ति से प्रेम हो जाता है तो देखो, जब तक वो चंचल मन वाला नहीं है, और अगर उससे सचमुच प्रेम है तो उसका मन दूसरे में नहीं भटकेगा, है ना? लेकिन अगर वो चाट मसाला खाने के लिए गया है, तो ये भी पकौड़ा है, वो भी दुकान है, ये भी दुकान है, तो इधर से अच्छा बास आ रहा है तो उधर जाएगा, उधर से अच्छा स्मेल आ रहा है तो उधर जाएगा, यहाँ जीव का चटोरी करेगा, वहाँ जीव की चटोरी करेगा, तब उसको फिक्स डिटरमिनेट नहीं कहा जाता। तो अगर व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भक्ति कर रहा है तो वो फिक्स नहीं रह सकता है। भगवान कहते हैं ना कि जो लोग मेरी भक्ति करते हैं वो लोग हर परिस्थिति में मुझे भजते हैं, जो लोग मेरी भक्ति नहीं करते वो लोग क्या करते हैं, वो प्रपद्यन्ते अन्य देवता तंतम नियमम अस्थाय प्रकृत नियता स्वया कामस्त हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ये देवता ये इच्छा पूरी करता है, वो देवता वो इच्छा पूरी करता है, वो देवता वो इच्छा पूरी करता है। तो जो जो देवता जो जो इच्छा पूरी करता है और हमारी जो जो इच्छा है उनके उनके दरबार में हम लोग जाते हैं। इसलिए भगवान को समझना और भगवान के अनुसार, भगवान जो है कवि पुराण अनुशासित आदि विशेषणों के पीछे इसमें सगुण निराकार परमात्मा भक्ति युक्त मनुष्य का स्थिर हो जाना, सगुण निराकार स्वरूप में आदरपूर्वक दृढ़ हो जाना ही मन का अचल कहना है। यानी भगवान में पूरी तरह से मन को स्थिर कर लेना, ये मन को अचल करने का है। और भगवद गीता में भी 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि मन को कैसा होना चाहिए, दीपक की लौ की तरह से अविचलित, हिलना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उस तरह से केवल मन को भगवान में लगाना है, उसको समाधि कहते हैं। सम्यक अधीयते, हाँ, पूरी तरह से माइंड और इंटेलिजेंस जो है सिर्फ एक व्यक्ति कृष्ण में लगा हुआ है, तो उसको सम्यक अधीयते कहते हैं। आत्मतत्वम अथामयम, आत्मतत्व यानी कृष्ण ही आत्मतत्व है। तो जब हमारा मन कृष्ण में पूरी तरह से स्थिर है, उस स्थिति को भगवान जो है कहते हैं कि अगर मन जो है प्रयाण काल के समय अचल है, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, और भक्ति से युक्त है, भक्ति युक्त माने भगवान में प्रेम से सराबोर है, हाँ, तो वो मन जो है वह मनुष्य, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़कर परम या दिव्य पुरुष को ही प्राप्त करता है।
उसके अगले श्लोक में बताते हैं 11वें श्लोक में। टाइम कितना हुआ? 4:57 कि हाँ, यहाँ 11वें श्लोक से बताते हैं कि किस तरह से जो भगवान के निराकार स्वरूप पर ध्यान आकर्षण करते हैं वो लोगों को कौन सी गति का प्राप्त होती है, उसका उपाय क्या है, और फिर बाद में भक्ति के द्वारा कैसे किसी को प्राप्त किया जा सकता है भगवान को, उसका उपाय क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। सो 11 और 12 में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने के बाद में भगवान बताते हैं यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद दत्तयो वीतरागा यदच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। वेद वेदता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति, उसी को प्राप्त करते हैं। यति माने सन्यासी, वीतराग राग माने अटैचमेंट, आसक्ति से जो लोग मुक्त हो चुके हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामोपाश्रिता भावो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। यहाँ पे भगवान कहते हैं जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो क्या विधि बता रहे हैं? हाँ, जिसको प्राप्त करते वो विधि को बताने जा रहे हैं भगवान। वो 12वें श्लोक से बताना शुरू करते हैं। तो अंत काल में उस निर्गुण निराकार यानी भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है, उस तत्व की प्राप्ति फल सहित विधि से बताने के लिए 12 और 13 श्लोक में बताते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्या धायात्मन प्राणम आस्थितो योगधारणम। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् माम अनुस्मरन् यह याति यह प्रयाति यज्देहं स याति परमागतिम। भगवान कहते हैं 12 और 13 में समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। ऐसी इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है, और इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों में जाता है। तो ये 2 श्लोकों में भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि इसमें एक्चुअली इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल में करना है। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक कर सर्वद्वाराणि संयम्य, संयम मतलब नियंत्रित करके, मनः हृदय निरुद्ध च, मन का हृदय में निरोध करके, समझ में आया ना, मन हृदय निरुद्ध च, और आत्मन प्राणम मूर्धि, आत्मा माने अपने प्राणों को यानी 5 जो प्राण वायु है उसको क्या करना है, मस्तक में, इसको प्राण वायु को ऊपर उठा करके लाना है, मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में आधाय माने स्थापित करके, मूर्धनि आधाय योग धारणम यानी भगवान से अपने आप को कनेक्ट करके आस्थिता सम्यक प्रकार से स्थित हुआ। यह ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन, ओम इस एक अक्षर का मानसिक रूप में या उच्चारण रूप में, जैसे ओम आप लोग देखते हैं ना, योगी लोग बैठ जाते हैं, एक्चुअली वो भगवान ने बताया ये आसन करने के लिए, लेकिन मोस्टली हम लोग इसके पहले का जो कंडीशन है सर्वद्वाराणि संयम में इंद्रियों को नियंत्रित करके, हाँ, मन को और हृदय को निरुद्ध करके एक दूसरे के साथ में, ये सब नहीं करते हम लोग, खाली वो बैठ जाते हैं और ऐसे करते हैं और सिर्फ स्ट्रेट होकर के ओम करते हैं 5 मिनट के लिए, तो सोचते हैं कि हम ब्रह्म में हो गए। हाँ, सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक इस ओम अक्षर का उच्चारण करता है
और भगवान का स्मरण करता है। ओम उच्चारण करते समय हमको भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ करके जाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। मतलब ओम का उच्चारण करते हुए शरीर को त्याग करके निकलना, और त्याग करके निकलने के लिए मतलब आपको अपने इंद्रियों के सारे द्वार पे कंट्रोल होना चाहिए, समझ में आया ना। और प्राण जो वायु है उसको, यानी योगी क्या करता है, उधर पे एक फोटो दिखाया ना योगी का, यहाँ से मस्तक फोड़ करके और फिर जाता है। तो ये ब्रह्मांड जो है इसमें एक ही छिद्र है, इस ब्रह्मांड से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, वो छिद्र और अपने मस्तक के जो ये है जो लाइन है उसको एक लाइन में ला करके, अगर व्यक्ति ऑन टाइम, कभी आपने देखा ना कोई अगर उड़ती हुई चिड़िया को मारना चाहता है हाँ, तो कैसे मारेगा? अगर चिड़िया उसको यहाँ दिखी है तो बाण कहाँ छोड़ेगा, यहाँ छोड़ना पड़ेगा उसको। तो उसको चिड़िया की गति का भी ज्ञान होना चाहिए कि चिड़िया किस गति, जैसे कोई देखो फाइटर लोग होते हैं ना, प्लेन को शूट करते हैं, हेलीकॉप्टर को शूट करते हैं नीचे से, तो उनका पूरा कैलकुलेटेड होता है। अगर कैलकुलेशन में छोटा सा मिस्टेक हो गया तो उनका बाण जो है या उनका मिसाइल जो है कहीं और जा करके गिरेगा। तो ये जिस गति से आ रहा है उसी गति से इसको जाना है, और इसका अनुमान होना चाहिए कि ये कितना डिस्टेंस पे है, और उतना डिस्टेंस से और किस गति से वो चल रहा है, तो उस डिस्टेंस से वो इस समय पे यहाँ पे कितने समय में पहुँचेगा, उसी गति से मैं अगर यहाँ पे छोड़ूंगा तब जाकर के उसको टक्कर मारेगा क्या। तो उस तरह से अगर हमको फुल नियंत्रण है अपने बॉडी छोड़ने पे, तब जा करके हम भगवत धाम को जा सकते हैं, नहीं तो छोड़ तो दिया हाँ, पर होली नहीं मिला तो क्या होगा, रिटर्न बैक। ये समझ में आया ना। तो योगी लोगों को वो परफेक्ट नॉलेज होता है, यानी ये सुनने में बहुत आसान है हाँ, लेकिन करने में आसान नहीं है। उसके लिए परफेक्ट योगी होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के ऊपर आश्रित रहता है, आगे चल करके भगवान बताएंगे, उसको किसी भी समय में शरीर छोड़ा, तो ये शरीर छोड़ने का एक कंप्लीट कंट्रोल्ड तरीका है। हमारे अंदर कंट्रोल्ड है क्या कि हम शरीर कब छोड़ सकते हैं? तो योगी लोग छोड़ सकते हैं, उनको भगवान ने ऐसा मतलब योगाभ्यास के द्वारा उनको वो पूरा शक्ति दिया है कि योगी लोग जो है जब चाहे अपना शरीर जो है वो छोड़ सकते हैं, निकल सकते हैं अपने शरीर से बाहर। वो योगाभ्यास के द्वारा पॉसिबल है, तो वो अभ्यास से पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम जब चाहे तब शरीर से बाहर निकल सकते हैं, और निकल के गए नहीं काम हुआ तो वापस समझ में आया ना। तो ये बहुत डेंजर है। तो इसके लिए यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण के निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इसलिए इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप की संतुष्टि की गई है, स्पष्ट संस्तुति है। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गणना अनुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण का भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाने जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो इवन अगर उससे निकल भी गया लेकिन आगे कहाँ डेस्टिनेशन पता नहीं है, मान लो वो अपने योग से वो ब्रह्मांड के छिद्र से बाहर भी निकल गया, तो कहाँ जाएगा? टारगेट मालूम नहीं तो कहाँ जाएगा? फिर वो जाके क्या करता है, ब्रह्म ज्योति में अटक जाता है। समझ में आया ना, क्योंकि उसको मालूम नहीं कौन से स्टेशन पे जाना है। इतना कसरत करके अगर निकल भी गया तो कहाँ जाएगा वो? ब्रह्म ज्योति में जाके अटक जाएगी। इसीलिए टारगेट भी मालूम होना चाहिए। तो कलयुग में भगवान शास्त्रों में जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके सरल तरीके से जाने में बहुत आसानी है। जिसके पास योग का बल होता है और जिसके प्राणों पर अधिकार होता है, जिसको मतलब प्राण वायु जो 5 वायु है उसके ऊपर अपना कंट्रोल होता है, उसे तो भगवान के ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। परंतु दीर्घकालीन अभ्यास
साध्य होने से यह बात कठिन पड़ती है, क्योंकि ये कठिन है इस तरह से निकल पाना। हाँ, इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अपनी अर्थात भगवान की प्राप्ति का सिंपल तरीका क्या है वो बताते हैं। सुगमता पूर्वक भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और साक्षात भगवान को, इससे निकला तो ब्रह्म में ही जाएगा मैक्सिमम, समझ में, क्योंकि आगे का डेस्टिनेशन पता नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान कहते हैं कि लेकिन हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है मैं उसके लिए सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। और कलयुग में भगवान को निरंतर स्मरण करने का तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम कली कलमसनासनम नातो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। लेकिन कंडीशन है, भगवान क्या कह रहे हैं? अनन्य चेता, चेतना किसी अन्य में नहीं जानी चाहिए, अनन्य भाव केवल कृष्ण में। अन्य, अन्य माने दूसरा, अन माने नो अदर। चेता, हमारी चेतना किसमें होनी चाहिए? और केवल 5 मिनट 10 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, 16 वाला जब तक करने के लिए सततम 24 घंटा। यो माम स्मरति, हम भगवान को कैसे स्मरण करते? अगर हम किसी को स्मरण करते तो क्या करते? बोलिए, किसका स्मरण करते हैं? अगर मैं, आपका नाम क्या है? कदम का नाम। हाँ, अगर आपको याद करना है मेरे को तो कैसे स्मरण करूँगा? चेहरा स्मरण करूँ या नाम स्मरण करूँगा? नाम और चेहरा दोनों। जब नाम स्मरण करूँगा तभी चेहरा आएगा, तभी आपका सारा कुछ आएगा। नाम नहीं स्मरण करूँगा तो कुछ नहीं। जैसे गोवर्धन धारी का नाम स्मरण किया तो गिरधारी, तो क्या लीला आती है? जब गिरधारी बोला तो कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन को धारण किया था, गोवर्धन को क्यों धारण किया था, पूरा लीला प्रकट हो जाता है। समझ में है ना? राम गुरु नाम से सब कुछ आएगा, समझ में है ना? तो अगर मुझे किसी को स्मरण करना है, स्मरति नित्य सा, हमको रोज स्मरण करना है, तो भगवान के लीला इत्यादि को अगर रोज स्मरण करना है, इसीलिए सबसे सिंपल तरीका क्या है स्मरण करने के लिए? इसके लिए जो माला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सुमिरनी। सुमिरनी मतलब सुमिरन करना, सुमिरन माने स्मरण करना, समझ में है ना? तो जब माला हम हाथ में लेते हैं तो किसका स्मरण होता है? हाँ, माला जब हाथ में लेते हैं तो किसका स्मरण होता है? किसका होता है बताइए? दूसरे का हो सकता है? नहीं होगा। लेकिन अगर उसका अलग अर्थ निकालेंगे तो कुछ और ही चीज का स्मरण होगा। हाथ में कोई फोटो लेंगे तो किसका स्मरण होगा? जिसका फोटो उसका स्मरण। हाँ, उसका रूप गुण लीला सब प्रकट होगा, समझ में है ना? पहले उसका नाम, उसका रूप, उसका गुण, उसका लीला सब कुछ प्रकट होगा। इसीलिए भगवान को अगर सतत स्मरण करना है तो क्या करना है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता। हाँ, हर बार दृढ़ व्रत होकर के, यतन्तश्च, यत्न से, हाँ, क्या करना चाहिए? जानबूझ करके, यत्न से मतलब जानबूझ करके, हाँ, प्रयास करके, दृढ़ता पूर्वक किसको करना चाहिए? सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा स्मरण करना चाहिए। फिर जब कोई व्यक्ति सततम कीर्तयन्तो, भगवान क्या कहते हैं? तस्याहं सुलभम पार्थम सचमेन प्रणश्यति, उस व्यक्ति के लिए मैं हमेशा सुलभ हूँ और वो व्यक्ति मेरे लिए कभी लॉस्ट नहीं। समझना? सो प्रभुपाद ने या शास्त्र ने जो विधि बताई है, उसी विधि को प्रभुपाद ने इस कलयुग में प्रचारित किया है कि भगवान को अगर सतत स्मरण करना है तो हमेशा भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए। तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, ऐसे नित्य रूप से युक्त योगी के लिए मैं हमेशा सुलभ हूँ। और ये बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई प्राणायाम वगैरह करने की जरूरत नहीं, इंद्रियों को इतना ज़्यादा निग्रह करने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि इंद्रियों को लेट लूज, समझ में है ना? इंद्रिय भोग के लिए नहीं कह रहे हैं। जब हम हमेशा भगवान को स्मरण करेंगे तो अपनी इंद्रियों को किसकी सेवा में लगाएंगे? भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करने की जरूरत है। और जब हम भगवान का स्मरण करेंगे तो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करेंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं संसिद्धिं परमागति।
अब इसमें और इसके आगे के श्लोक में भगवान जो है अपनी प्राप्ति का महात्म्य बताते हैं कि जो व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है उसका क्या हो जाता है और जो व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं करता है उसका क्या होता है। भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों के इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। जो दुख से भरा दुखालयम अशाश्वतम है, ऐसे जगत में जो मुझे प्राप्त कर लिया है, नाप्नुवन्ति महात्मा समसिद्धिं परमागति, वो किसको प्राप्त करता है? क्योंकि उन्हें परम सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। लेकिन जो भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्य संसार वर्तमनि, लेकिन जो व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं करता है वो इस भौतिक जगत में वापस चला गया। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, हाँ। और किस कौन नहीं भगवान को प्राप्त करता है? अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्य, जिसको डाउट होता है भगवान पे और भगवान के भक्त पे, भगवान की सेवा में जिसको डाउट होता है, ही विल नेवर अटेन कृष्ण। सो भगवान कहते हैं लेकिन अगर जो मुझे प्राप्त नहीं किया, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात तो दुखों के घर और अशाश्वत निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान कहते हैं इसके आगे के 2 श्लोक में भगवान बताते हैं कि अपनी प्राप्ति का महात्म्य तो बता दिया, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। उसके बाद अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे प्राप्त किया उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति इस जगत में किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला गया, पूरे 14 प्लेटफॉर्म है ना, ब्रह्म 14 भुवन है, तो 14 भुवन में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला गया, ब्रह्म लोक तक सभी लोकों में पुनरावर्ती वाले लोग हैं। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब वापस, रिपीटेशन। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। और 17वें श्लोक में फिर भगवान जो है ब्रह्मलोक में जाने वाले फिर से लौट करके आते हैं, इसका कारण बताते हैं। इसका कारण बताते हुए भगवान बताते हैं कि जहाँ भी जाओ, जैसे रात है तो दिन है, तो रात भी खत्म हो गई यानी बदल गई, दिन भी हो खत्म हो गया, चाहे कितनी भी लंबी रात हो या दिन हो। तो भगवान इसके लिए ब्रह्मा की रात और दिन का चर्चा करते हैं। भौतिक जगत में सबसे ज़्यादा लंबी मतलब ड्यूरेशन जो है वो ब्रह्मा की रात है। तो सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्त्राणाम ते हो रात्र विदो जना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हाँ, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर के ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही लंबी ब्रह्मा की रात होती है। हाँ, तो फिर भी ब्रह्मा की चाहे कितनी भी लंबी रात हो, चाहे कितनी भी लंबे दिन हो, पर वो क्या होता है? खत्म होता है ना। और मनुष्य को फिर से वापस अगर ब्रह्मलोक भी प्राप्त हो गया है तो भी उसको वापस लौट करके आना पड़ता है। उसके 18 श्लोक, राइट, 18वां श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर के जो सर्ग और प्रलय होते हैं उसका वर्णन भगवान जो है इसके आगे के श्लोक में करते हैं। अव्यक्तः सर्वः प्रभवन्तः हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्तम संज्ञके। ब्रह्मा के दिन में आरंभ काल में, यानी ब्रह्मा का दिन जब होता है, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और यानी डॉर्मेंट से फिर से रचे जाते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तब वे पुनः अव्यक्त यानी विलीन हो जाते हैं, यानी फिर से वो भगवान के महाविष्णु के पेट में चले जाते हैं। वो डिटेल आप लोग जानते हैं। और इस तरह से भगवान कहते हैं जब जब ब्रह्मा का दिन होता है तब तब सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होने से वे असहायवश विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामम सएवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वसह पार्थ प्रभत्य अरागमे। जब रात होती है या दिन होता है तो सृष्टि होती है, रात होता है तो उनका नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से उनका सिचुएशन बदलता रहते हैं। लेकिन इसके आगे फिर भगवान 19वें और 20वें श्लोक में बताते हैं
कि परम तस्मास्तु भावोन्यो व्यक्तो अव्यक्त सनातन यह सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। अनित्य संसार का वर्णन भगवान ने जो किया है 3 श्लोकों में 17, 18, 19 में, उसके बाद में अब नित्य संसार का वर्णन करके आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते कि जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसको जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसके गुणगान करते हैं भगवान। और भगवान कहते हैं कि इस क्या कहते हैं, दुखालय जो परिवर्तनशील जगत है, इससे एक दूसरा जगत है परस्तस्मास्तु भावोन्य, परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। सो जिसे वेदांती, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और वह व्यक्त तथा अव्यक्त से परे है। यह परा या श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका विनाश नहीं होता है। और वहाँ कैसे जाएगा जीव, उसके बारे में भगवान अब बताएंगे। तो जो परमात्मा ईश्वर वर्णन हुआ उसकी एकता का करते हुए अनन्य भक्ति के विशेष महत्व को भगवान जो है उसमें बताते हैं। और इसको बताते हुए भगवान कहते हैं अव्यक्तो अक्षर इत्याक्तो इत्युक्तास तमाहु परमागतिम य प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं कि जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। और पुरुष स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान के बारे में ये बता रहे हैं कि भगवान किस तरह से है। हे पृथुनंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा भगवान जो है विष्णु अनन्य भक्ति से प्राप्त होने के योग्य हैं। केवल उनकी भक्ति करने मात्र से ही हम उनको प्राप्त कर सकते, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और भगवान कहते हैं कि जो लोग भौतिक जगत में होते हैं वो लोग चाहे सिचुएशन अपना बदलने के बाद में हमेशा बार बार इस सृजन के चक्कर में आते रहते हैं, लेकिन फिर बताते हैं कि जो लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो लौट करके नहीं आते हैं। तो फिर जो प्राप्ति करते हैं भगवान को, वो लोग कौन से मार्ग से जाते हैं, और जो भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं वो लोग कौन से मार्ग से जाते हैं, वो कौन से कॉन्स्टेलेशन में, नक्षत्र में या टाइम पीरियड में जाते हैं। तो जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और जो भगवान को नहीं प्राप्त कर लेते वो कौन से मार्ग से जाते हैं और कौन से सिचुएशन से जाते हैं, हाँ, कौन से सिचुएशन में वो शरीर त्याग करते हैं, उसका वर्णन यहाँ पे करते हैं। तो जो जिससे जीव, परंतु जिस मार्ग से जा कर के जाने वाला लौट करके नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाला लौट करके आते हैं, तो भगवान दोनों मार्गों का वर्णन करते हैं यहाँ पे, हाँ, और उसको आगे के श्लोकों में बताते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, यत्र काले त्वानावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण काल के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तो वो कौन सा काल है, वो 24 से लेकर के आगे बताते हैं। लौट करके ना आने वाला सिचुएशन या मार्ग जो है उसके बारे में बताते हैं भगवान। और क्या कहते हैं, अग्नि ज्योतिः शुक्ल षण्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः। भगवान कहते हैं जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव से, अग्नि ज्योति ही मतलब अग्निदेव के प्रभाव से पूरा चारों तरफ उजाला है, यानी उजाले में शरीर छोड़ता है। प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में, शुभ क्षण दिन में कौन सा शुभ क्षण होता है, 3 काल होता है ना, 3 काल होता है। कौन कौन सा, सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो सत्वगुण के काल का समय में जब शरीर त्यागेगा, सत्वगुण का काल कौन सा होता है, सुबह का समय होता है। रजोगुण का काल कौन सा होता है, दोपहर का होता है। और तमोगुण का काल कौन सा होता है, रात्रि का या संध्या का काल होता है।
समझ में आया ना? तो जो शुभ क्षण में या किसी ऑस्पिशियस डे में अगर शरीर त्यागा, जैसे एकादशी इत्यादि इत्यादि, और वो भी शुक्ल पक्ष में, ऐसे बहुत सारा कंडीशंस है। अग्नि ज्योति आह शुक्ला षण्मासा उत्तरायण, प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता। हमारे क्या नाम, भीष्मदेव, वो 6 महीना वेट किए थे शरीर त्यागने के लिए, समझ में आया ना? उसको भीष्म पंचक बोला जाता है ना। तो ऐसा सब कॉन्स्टिलेशन आया था, तब जा करके उन्होंने शरीर त्यागा था। उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मा को प्राप्त होकर के पीछे ब्रह्मा के साथ ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाते, भगवान को प्राप्त हो जाते। वो लोग कभी वापस लौट करके नहीं आते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए इसमें कहा है प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, उसके बाद दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, 6 महीनों का उत्तरायण का अधिपति देवता। ये सारे देवताओं का क्लियरेंस चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप निकलो। जैसे आप जानते हैं ना, रात को जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है ना, वो ट्रेलर चलता है तो दिन में नहीं चलता बॉम्बे शहर में, मालूम है? वो रात को ही चलता है, लेकिन उसमें भी रात से उसको यहाँ से एक स्पॉट से छूटा तो दूसरा स्पॉट कहाँ तक जाएगा उतने की परमिशन देता है पुलिस, है ना? फिर उसके आगे जाना है तो दूसरे पुलिस स्टेशन का परमिशन लेना पड़ेगा, उसके आगे जाना है तो दूसरे पुलिस स्टेशन का परमिशन लेना। मतलब बॉम्बे में अगर वो यहाँ से निकलता है कल्याण तक जाते जाते उसको कम से कम 10 पुलिस स्टेशन का परमिशन लेना पड़ेगा। और वो भी खाली टाइम दिया रहता है, ये टाइम से ये टाइम तक ही तुम गाड़ी चलाएगा, रात को, दिन में नहीं चला पाते वो लोग। सो उसी तरह से जब योगी इस तरह से निकलता है, हाँ, तो उसको ये सारे देवता लोगों का क्लियरेंस चाहिए। अगर क्लियरेंस नहीं है तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन इनका क्लियरेंस मिल गया, भगवान को प्राप्त कर लिया, तो वो वापस नहीं आएगा, मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में उच्च सिद्ध योगी अपने शरीर का त्यागने का समय तथा स्थान की व्यवस्था स्वयं कर सकता है, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता है। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में अपने शरीर का त्याग करते हैं तो उनको जन्म मृत्यु से चक्र में लौटना नहीं पड़ता है, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक शरीर त्याग करे। भक्त के लिए कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के लिए कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। 25वें श्लोक में बताते हैं कि कृष्ण मार्ग से जो जाता है, ये तो शुक्ल पक्ष का मार्ग है, और ये कृष्ण पक्ष का मार्ग जो है उससे जाने वाला तुरंत लौट करके है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चंद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूम का अधिपति देवता यानी अंधेरे का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता, 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता, शरीर छोड़ करके उस मार्ग में गया हुआ योगी, सकाम मनुष्य जो काम भावना लेकर के गया है, चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, यानी स्वर्ग तक जाएगा फिर भी वापस लौट आएगा, अर्थात जन्म मरण को फिर से प्राप्त होगा। जो योगी धुएं रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन रहने के समय, सूर्य का दक्षिणायन उत्तरायण पता है ना? सूर्य का दक्षिणायन क्या होता है? दक्षिण दिशा में। देखो, सूर्य को अगर सूर्य ऐसे गोल गोल घूमता रहता है ना? सूर्य गोल गोल घूमता रहता है, तो क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है ना, ऐसा सूर्य घूमता है, करेक्ट? तो अगर सूर्य को ये टेबल पे आपको घुमाना है तो एक ऐसा सर्कल बनाएंगे, करेक्ट? सूर्य ऐसा घूम रहा है ना, तो जब ये सर्कल को हम घुमाएंगे तो ये यहाँ से अगर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो ये यहाँ से यहाँ आने पे एक स्ट्रेट लाइन दिखता है, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसमें क्या लगता है, ये एक लाइन पे ऊपर जा रहा है, एक लाइन पे नीचे आ रहा है, इसी लाइन पे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, मालूम पड़ा आपको? एक ही लाइन पे ऊपर नीचे आता दिखता है। तो जब ये हेमिस्फीयर में रहता है, यानी यहाँ से जब वो नीचे आता है तो उसको उत्तरायण बोलते हैं, जब इससे ऊपर जाता है तो दक्षिणायन कहलाता है। अगर ये पूर्व पश्चिम है ना, तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहेगा। तो जब सूर्य इस तरफ से घूम रहा है तो उत्तरायण है, जब इस तरफ से घूम रहा है तो इस तरफ से घूम रहा है तो जब दक्षिणायन है, इस तरफ से नीचे आ रहा है तो उत्तरायण है।
तो सूर्य जब इस हेमिस्फीयर में है, दक्षिण की तरफ है, तब आप नरक में जाएंगे। कौन से 6 महीने उत्तरायण और कौन से 6 महीने दक्षिण? हाँ? कौन से जो 6 महीने? अरे वो आप देखो, ये क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है, संक्रांति, संक्रांति होता है ना, संक्रांति से सूर्य जो है वो उत्तरायण शुरू होता है, मतलब सूर्य है नीचे उतर गया है पूरी तरह से, और अभी क्या हो रहा है, अब धीरे 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 ऊपर उठना शुरू किया है। तो संक्रांति से लेकर के 6 महीना गिनो, और उसके बाद में फिर वहाँ से दक्षिणायन शुरू होता है। तो अगर संक्रांति से लेकर के, संक्रांति कौन से महीने में चालू होती है? जनवरी में, जनवरी में ना। तो जनवरी से लेकर के 6 महीना कहाँ तक होता है? जून तक होता है। तो जनवरी 14 से अगर संक्रांति होती है तो जनवरी 15 या 13 तक क्या होगा? जून 15-13 तक क्या होगा? उत्तरायण रहेगा। उसके बाद में, जून के बाद में फिर वो दक्षिणायन शुरू होता है, समझ में आया ना। तो अभी सूर्य किस में है? उत्तरायण में। और इसीलिए उसमें गर्मी आती है जोर से। हाँ, दोनों साइड में गर्मी आएगी, गर्मी ठंडी बारिश सब जगह में आएगा। तो ऐसे समय में, यानी जनवरी से लेकर के जून तक अगर कोई व्यक्ति दिन के समय में शरीर त्यागता है, वो भी शुभ घड़ी में शरीर त्यागता है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट ही में गो तो, हाँ, लेकिन उत्तरायण में, दक्षिणायन में जो शरीर त्यागेगा वो तो सीधा जाएगा और वहां से वापस आएगा। शुक्ल कृष्णे गतिहेत जगत शाश्वते मत एकया यातना वृत्तिम मया आवर्तते पुनः। तो भगवान क्या कहते हैं उसके बाद 26 श्लोक में, 23 और 23वें श्लोक से शुक्ल और कृष्ण गति का प्रकरण आरंभ किया था। अब उसको उपसंहार करते भगवान इस श्लोक में, ये जो दो चीज़ बताए। तो क्या कहते हैं? शुक्ल यानी प्रकाश के समय में, शुक्ल कृष्णे गति हियत जगत शाश्वते मतः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा एक दूसरा अंधकार का मार्ग है। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट करके वापस आ जाता है। और फिर भगवान कहते हैं, इसमें आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद को कोट करते हुए कहा है कि ऐसा विवरण उद्धृत किया है, जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वे कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। इसमें वो बताते हैं कि नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यंती कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। इसलिए भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? 27वें श्लोक में नैते श्रुति पार्थ, भगवान दोनों मार्गों का बताने के बाद में अब अपना मत बता रहे हैं कि तुमको कौन से मार्ग में जाने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते हैं। अतः तुम भी भक्ति में सदैव स्थिर रहो, भक्ति करो, ये दोनों मार्ग को चक्कर में मत पड़ो, समझ में आए ना। और फिर भगवान फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें जो बताया गया है फाइनल वर्डिक्ट देते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। ये जो इसमें कंडीशंस बताया है, ये कंडीशन वो जो 2 मार्ग से जाने वाले लोग रहते हैं ना, वो सब जमा करते हैं, समझ में आया ना। यहाँ से क्लियरेंस, वहाँ से क्लियरेंस, ये जमा करते हैं। सो उसके लिए क्या करते हैं? वेद पढ़ते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति सर्व तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। तो फायदा किस में है? योगी बनने में, भक्ति योगी बनने में है। ये हमारे एग्जाम के लिए भी काम आएगा और हमारे लाइफ का एग्जाम के लिए भी काम आएगा। हाँ, सो अर्जुन ने ये जो 7 प्रश्न पूछे, ये 7 प्रश्न पूछ करके अर्जुन ने एक्चुअली हमारे लिए बढ़िया काम किया है। इसीलिए 8वें अध्याय को अच्छा तरह से स्टडी करना चाहिए। हाँ, और इस तरह से अगर हम इसको समझ जाएंगे तो हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।